देव, खोखली धुन देव को मिथकों से कोई धैर्य नहीं था। वो एक वनस्पति वैज्ञानिक था, विज्ञान का आदमी। उसके लिए जंगल तनों, जड़ों और मिट्टी से बने थे, न कि फुसफुसाहटों और भूतों से। यही वजह थी कि जब बाकी लोग संकोच कर गए तो उसने सतपुड़ा के बंद हिस्से में प्रवेश करने की हामी भरी। उसके लिए यह एक अवसर था, मानव हस्तक्षेप से अछूते वनस्पति संसार का अध्ययन करने का। पहला दिन सामान्य रहा। उसने दुर्लभ ऑर्किड दर्ज किए, पत्तियों को नमूनों में दबाया और मिट्टी की अजीब गहराई से भरपूरता पर ध्यान दिया। खनिज की मात्रा अधिक है, उसने सोचा, पर स्रोत का अनुमान नहीं लगा पाया। रात तक जंगल एक घने मौन से भर गया, और फिर पक्षियों ने गाना शुरू किया। देव ठिठक गया, कलम हवा में ही थम गई। आधी रात को कोई पक्षी नहीं गाता, पर पेड़ों से 3 धीमी धुनें उभरी, बार बार, धात्विक सी, जैसे जंग लगे बांसुरी से निकली हों। जिज्ञासावश उसने अपना रिकॉर्डर चालू कर दिया। स्वर उसमें कैद होते चले गए, तेज और खोखले। लेकिन जब उसने टेप चलाया तो उसमें कुछ और भी मिला। एक फुसफुसाहट, नाजुक, मानवीय नहीं, जड़, अस्थि, भस्म। देव हंसा, लेकिन उसकी त्वचा सिहर उठी। ये तो पेरेडोलिया है, उसने खुद को समझाया, मानव मस्तिष्क की आदत शोर में पैटर्न ढूंढने की। फिर भी धुन उसकी नसों में घुस गई। उसने रिकॉर्डर चालू छोड़ दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन वो गान सुबह तक चलता रहा। दूसरी रात जंगल ने अपनी सांस रोक ली। न हवा, न कीड़े, केवल वही खोखली धुन, इस बार और भी ऊंची, जमीन तक गूंजती हुई। देव टॉर्च लेकर बाहर निकला। उसकी रोशनी डालते ही वो जड़ हो गया। दर्जनों पक्षी शाखाओं पर बैठे थे, पर उनकी चोंच नहीं हिली। उनके गले धौंकनी की तरह फूलते धंसते रहे और वही गान निकलता रहा। उनकी आंखें भी अजीब थीं, कांच जैसी, चिकनी, रोशनी पकड़कर उसे लौटाती हुई। हर एक की निगाह देव पर थी। जेब में रखा रिकॉर्डर खड़खड़ाया। प्ले करने पर अब आवाज और साफ थी, पक्षियों के गीत के नीचे, जैसे जड़ों के बीच सरकती कोई आवाज। जड़, अस्थि, भस्म, भूमि को खिलाओ। जंगल मानो उसके और करीब आ गया। देव का सीना जकड़ा, सांस उखड़ गई। उसने टॉर्च नीचे झटकी और एक पेड़ की जड़ों पर रोशनी पड़ी। जड़ें हिल रही थीं, हवा से नहीं, बल्कि खुद ब खुद, कंकाल जैसी उंगलियों की तरह उसकी ओर बढ़ती हुई। वह भागा, शाखाएं उसके चेहरे को नोचती रहीं। ऊपर पक्षियों की परछाइयां दौड़ती, बिना पंखों की फड़फड़ाहट के। गीत अब उसके भीतर था, खोपड़ी के भीतर हथौड़े की तरह गूंजता। आखिरकार वो एक खुली जगह में ढह गया। रिकॉर्डर हाथ से छूटकर मिट्टी पर गिरा। उसकी आंखों के सामने जमीन नर्म होने लगी, हल्के धड़कते मांस जैसी, और धीरे धीरे रिकॉर्डर को निगल गई। धरती ने सांस छोड़ी। उसने साफ महसूस किया, नीचे से उठती गर्म सांस। फिर मिट्टी फटी, सफेद आकृतियां ऊपर उठी, जड़ें नहीं, हड्डियां, जिनमें छाल की रगें बंधी थीं। वे कांपते हुए उसकी ओर रेंगने लगी। उसकी चीख रात को चीर गई। अंधेरे को सुबह तक देव गायब था। उसके साथी घंटों तलाशते रहे, फिर खुली जगह के पास ताजा उभरी मिट्टी का ढेर दिखा। ऊपर आधा दबा पड़ा था उसका रिकॉर्डर। उन्होंने प्ले दबाया। शुरुआत में वही खोखली धुन उभरी, फिर वो फुसफुसाहट, जड़, अस्थि, भस्म। लेकिन इस बार एक और आवाज उसमें गुंथी थी, देव की अपनी आवाज, बार बार दोहराती हुई, जंगल किसी और के इंतजार में है, उसे फिर खिलाना होगा।